सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2025 27 और 28 फरवरी को होने वाला है और यदि इस एग्ज़ाम में आप शिक्षक के रूप में हैं, यानी शिक्षक के रूप में आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपके क्या कार्य हैं और क्या आपके दायित्व हैं, इन पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर साथियों, परीक्षार्थियों के बारे में तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी कोई वीडियो नहीं बना रहा है, तो सोचा चलो इनके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं वो उनकी नई जॉइनिंग हुई है, तो उनको जो पहली बार ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सभी जो साथी हैं उनको कोई समस्या ना हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, आप रीट 2025 में शिक्षक के रूप में आपकी ड्यूटी लगा दी गई है और जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है वहाँ पर आज आप गए होंगे और वहाँ आपकी ट्रेनिंग भी हुई होगी और वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई होंगी और आपको दिशा निर्देश वाला एक जो पृष्ठ है, एक पेज है, वो भी आपको दिया हुआ होगा और उसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो जैसे कि इस प्रकार का आपको शिक्षकों के लिए जो निर्देश हैं ये आपको वहाँ पर दिए होंगे और आपने इसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। लेकिन फिर भी बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक बड़ा बवाल बन सकती है और हमें बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखने वाला ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। ध्यान दीजिएगा। एक तो ये चीज़ है कि आप जिस दिन भी आपकी ड्यूटी लगी है, चाहे आपकी हो सकता है कि 27 फरवरी को ड्यूटी लगी हो या हो सकता है 28 फरवरी को लगी हो या फिर हो सकता है कि आपको दोनों दिन ड्यूटी लगी हो या तीनों पारियों में ड्यूटी लगी हो, जो भी है आपको अपने समय अनुसार जब भी आपको निर्देश मिले हैं उस समय अनुसार वहाँ पर पहुँच जाना है। यानी कि कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 घंटे पहले ही आप परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ। जैसे ही आप परीक्षा केंद्र पर जाते हो तो सबसे पहले आपको केंद्र अधीक्षक को अपनी उपस्थिति देनी होगी। ध्यान रखिएगा, केंद्र अधीक्षक जो भी आपका है उसको अपनी उपस्थिति देनी होगी। वहाँ आपके साइन होंगे और वहाँ से अपना पहचान पत्र जो है वो प्राप्त करें। जो आपकी आईडी बनी है, जो आप फ़ोटो देकर आए हैं, जो आपकी आईडी है वो अपना प्राप्त करें और उसके बाद आप जो है अपने जो भी आपको रूम दिया जाता है, जो भी जिस भी रूम में आपकी ड्यूटी लगती है उस रूम में आपको जाना होगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि परीक्षार्थियों को 1 घंटे पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे पहले तक ही वो एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश पा सकेंगे। तो आपको जो परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक जो है वो एंट्री देनी है। ये काम वैसे गेट पर ही हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा कोई लोड लेना नहीं है। जो भी परीक्षार्थी आपके रूम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका काम है कि हर एक रूम में कम से कम 2 शिक्षक तो होंगे ही होंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो 2 शिक्षक की ड्यूटी वहाँ पर होगी। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो भी परीक्षार्थी आता है उसकी आईडी आपको चेक करनी है। आईडी के रूप में सबसे पहले आपको उसका प्रवेश पत्र देखना है। प्रवेश पत्र मस्ट है, इसके बिना तो प्रवेश दिया ही नहीं जा सकता। प्रवेश पत्र आपको देखना है, इसके साथ उसकी ओरिजिनल आईडी जो भी है, चाहे वो आधार कार्ड लाया हो या पहचान पत्र लाया हो या कोई ड्राइविंग लाइसेंस लाया हो, जो भी लाया है तो उसको आपको ओरिजिनल को देखना है और साथ ही साथ इसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है छाया प्रति वो भी देखनी है, क्योंकि आधार कार्ड की छाया प्रति भी यहाँ पर मांगी गई है। जो भी उसकी आईडी है उसकी छाया प्रति वो लेकर आया है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। साथ ही साथ प्रवेश पत्र पर चिपकाने के लिए फ़ोटो यदि वो लगा कर लाया है तो ठीक है, नहीं लगा के लाया है तो उसके पास फ़ोटो भी होने चाहिए। इन चीज़ों को आप एक बार चेक करें। अभ्यर्थी को आपको अच्छे से देखना है कि क्या ये वास्तव में वही अभ्यर्थी है जो आपके पास नामित है, जो आपकी लिस्ट में नाम है, क्या ये वही अभ्यर्थी है? तो यानी एक सही अभ्यर्थी को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति देनी है। तो आपको फ़ोटो जो है मिलान कर लेना है। अच्छे से आश्वस्त होने के बाद ही उसको
अंदर हॉल में एंट्री देनी है। उसके बाद उसको सही जगह पर बैठाएं, जो भी रोल नंबर अलाउट हैं उसी रोल नंबर के अनुसार उस डेस्क पर ही उस अभ्यर्थी को आपको बैठाना है। ठीक है, एक क्रम से जिस भी रोल नंबर वाली डेस्क है उसी रोल नंबर पर उसी रो में उसको बैठाना है। इसको भी आपको सुनिश्चित कर लेना है, कहीं वो अभ्यर्थी दूसरी जगह ना बैठ जाए। तो ये काम आपको कर लेना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है कि अभ्यर्थियों से आपके पास एक, यहाँ पर आप देखिएगा चौथा पॉइंट जो है ये आपके पास एक क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो 12-12 के सेट में आएंगे, यानी एक सेट में 12 क्वेश्चन पेपर होंगे। ऐसे 12-12 के सेट में आपको, जैसे मान लो आपके रूम में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है, 24 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर 2 सेट आपको दिए जाएंगे 12-12 के, और ओमार सीट जो है वो 24 के सेट में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ओमार सीट जो है वो एक साथ 24 रखी हुई मिलेंगी एक पैकेट में, और 12-12 के सेट में 2 पैकेट आएंगे क्वेश्चन पेपर के, ये आपको मिल जाएंगे। और जब ये मिल जाते हैं तो आपको एक प्रपत्र 6B जो है इसको आपको प्रमाणीकरण करना है कि हमें ये जो है ओमार सीट और प्रश्न पुस्तिका सही मिल गई है, इनको आपको काउंट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको प्रमाणीकरण करना, अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों से भी आपको जो उनकी उपस्थिति है उस पर साइन करवाना है, और ये साइन आपको बहुत अच्छे से भली भांति निश्चय करने के बाद ही साइन करवाना है कि ये अभ्यर्थी सही है, कोई फर्जी कैंडिडेट तो यहाँ नहीं बैठ गया है। ठीक है, तो आप उनसे यहाँ पर साइन करें और साइनों को भी अच्छे से मिलान कर लें। तो ये काम आपको कर लेने हैं। तत्पश्चात आपको क्या करना है कि जैसे ही घंटी लगती है, बेल लगती है, तो आपको पेपर्स उनको वितरित करने हैं। तो सारे प्रश्न पत्र जो हैं वो वितरित करने हैं, लेकिन वो क्रम से वितरित करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके रूम में 24 अभ्यर्थी बैठे हैं, तो 6-6 की मान लो 6-6 कैंडिडेटों की यहाँ पर 4 रो बनी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मान लो 4, ये एक रो है और ये मान लो दूसरी रो है। ठीक है, तो 6-6 अभ्यर्थी जो हैं वो इस प्रकार से बैठे हैं। तो आपको यहाँ से मान लो स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत यहाँ से हो रही है आपके रोल नंबरों की, तो आप यहाँ सबसे पहले रखें, उसके बाद यहाँ पेपर दें, उसके बाद यहाँ पेपर दें। इस प्रकार से आपको पेपर देने हैं। इस बीच यदि कोई अभ्यर्थी नहीं आया है तो भी आपको यहाँ पर पेपर रखना है और ओमार सीट को भी रखना है, यानी सभी साथियों को, सभी परीक्षार्थियों को आपको पेपर्स और ओमार सीट जो है दोनों वितरित कर देनी है। लेकिन सीरियल यही रहेगा, आपको सीरियल को ख़राब नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे बुकलेट नंबर A यहाँ आएगी, B इधर, C इसको, D इसको, उसके बाद मान लो E बुकलेट है तो E, अगर E नहीं है तो दोबारा से A स्टार्ट होगा और इसके बाद दोबारा से B स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से C, फिर D। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा, फिर दोबारा A B C D, है ना, ऐसे चलेगा। तो ये क्रम रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो आपको वहाँ पर भी अपने पेपर और ओमार सीट को रखना है, ध्यान रखना है। तो आपको ये पेपर रख देने हैं एब्सेंट कैंडिडेट की डेस्क पर भी। फिर 10 मिनट के बाद ही आपको जो एब्सेंट कैंडिडेट है, मान लो ये एब्सेंट है, ये अभ्यर्थी एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट कैंडिडेट जो हैं इनके 10 मिनट बाद इनके पेपर और ओमार सीट को आपको कलेक्ट कर लेना है, और कलेक्ट करके इनकी जो ओमार सीट है उसके ऊपर आपको उस अभ्यर्थी का रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, और उस पर क्रॉस लगा देना है ओमार सीट पर, और उस पर जहां वीक्षक के हस्ताक्षर है वहां अपने जो साइन है वो साइन भी आपको कर देने हैं। ये काम आपको ज़रूर कर देना है। और उसके बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों का जो लिफाफा है उसमें उन पेपर्स को और ओमार सीट को उसमें रख करके उसको सील्ड कर देना है, उसको पैक कर देना है। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। तत्पश्चात मित्रों ये काम आप कर लेते हैं तो आपको ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही आप पहले प्रश्न पत्र बांटते हो अभ्यर्थियों को, तो प्रश्न पत्र उनको तुरंत खोलने के लिए ना कहा जाए। सबसे पहले उनसे कह दिया जाए कि एक बार आप अच्छे से देख लें कि कोई आपके पास जो सेट है, जो आपके पास जो भी बुकलेट आई है, जो भी प्रश्न पत्र है वो सही है, आपकी बुकलेट का जो सीरियल है वो बिल्कुल सही है, या आप कोई कटी फटी तो नहीं है। इस प्रकार से आप एक बार चेक कर लें। शुरुआत के 5 मिनट के
अंदर ही आप उसको चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं करवा पाएंगे। इसलिए एक बार अभ्यर्थियों को ये दिशा निर्देश दे दें कि यदि कोई किसी के प्रश्न पत्र में दिक्कत है या ओएमआर शीट में दिक्कत है तो वो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत की 5 मिनट में ही संभव है, ऐसा उनको बता दें। उसके बाद आपको एक चीज़ ये और ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र हैं वो एक पारदर्शी पॉली पैक में आएगा। प्रश्न पत्र एक पारदर्शी पॉली पैक में आएगा, ये आपको नहीं खोलना है, ये परीक्षार्थी स्वयं खोलेंगे। तो इस चीज़ का भलीभांति ध्यान रखें। और ओएमआर शीट का लिफाफा या पैकेट या फिर प्रश्न पत्र का लिफाफा या पैकेट जो है वो सभी परीक्षा कक्ष में सभी परीक्षार्थियों के सामने ही खोला जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी परीक्षार्थियों को भलीभांति आश्वस्त करने के बाद या उस पर साइन की अगर कोई जगह है परीक्षार्थियों की साइन करवाने की तो वहाँ साइन करवाने के बाद ही आपको ये लिफाफे जो हैं वो ओपन करने हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए काला या नीला बॉल पेन ही जो है अलाउ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक इस पॉइंट को भी आपको देख लेना है कि वीक्षक यानी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षार्थी ने प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का नाम और उसके सामने रिक्त स्थान के गोले को ओएमआर शीट में सही प्रकार से गहरा कर दिया है तथा ओएमआर की अन्य सभी प्रविष्टियां सही रूप से भर दी हैं। तभी आपको ओएमआर पर निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, यानी यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर भी करने हैं ओएमआर शीट पर, लेकिन ये भली बात ही देख लें कि उस ओएमआर शीट के सभी कॉलम पर जो है अभ्यर्थियों ने सही प्रकार से जो है सारी जानकारियाँ भर दी हैं। इस चीज़ को भी आपको अच्छे से देख लेना है। एक ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 5 मिनट तक ही ओएमआर शीट जो है वो चेंज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा जो है एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना कि अभ्यर्थी कोई यदि प्रवेश पत्र लेकर नहीं आया है तो वहाँ पर 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ जो है उसको दूसरा डुप्लीकेट प्रवेश पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये भी इसमें साफ दिशा निर्देश हैं। इसके साथ आपको जब भी आप परीक्षा समाप्ति होती है तो आपको ओएमआर शीट को क्रम अनुसार जो है वो कलेक्ट करना है, सही सीरियल के अकॉर्डिंग सारी ओएमआर शीट कलेक्ट करनी है और ओएमआर शीट की मूल प्रति आपको कलेक्ट करनी है। इसके जो नीचे कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी को कैंडिडेट स्वयं लेकर जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र को वापस कलेक्ट करना है, प्रश्न पत्र कोई भी कैंडिडेट बाहर ना ले जा पाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सारे प्रश्न पत्र को कलेक्ट करना है, उसको काउंट कर लेना है, कोई भी प्रश्न पत्र बाहर सेंटर से नहीं जाना चाहिए। ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र को आपको जो है सही सीरियल में जमाते हुए अलग अलग केंद्र अधीक्षक को जमा कराना है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का जो रिकॉर्ड है यानी उनकी ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको अलग से केंद्र अधीक्षक को जमा कराने हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी से आप उसके आईडी की जो छायाप्रति लेते हैं, फोटोकॉपी लेते हैं, उस पर उसके साइन अवश्य करवा लें, यानी वो 100 प्रमाणित होनी चाहिए। तो इस चीज़ों का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र 2 भागों में है, एक कार्यालय जो प्रति है और एक परीक्षार्थी की प्रति है, तो उसको 2 भागों में उसको अलग करवा के परीक्षार्थी प्रति जो है वो कैंडिडेट को दे दें और ऊपर वाली जो प्रति है आपकी उसको आपको ले लेना है प्रवेश पत्र में से फाड़ करके और वो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, यानी उसको आपको कलेक्ट करना है सबको। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपने स्वयं ने भी बहुत कुछ यहाँ आज गए हैं केंद्र पर, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। तो आशा करता हूँ बहुत सारी आपको चीज़ें नई यहाँ पर समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम करवाना है, बहुत सावधानी बरतनी है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे, आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को जो है करवाना है। आपके साथ बेस्ट विशेज़, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करवाइएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।